ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति में आते इस समय अपने आप को, जितने भी जन हम यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर आपके चरणों में झुकते, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते। सच में खुदावन जी हम तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं प्रभु। यदि तू हमारे साथ खड़ा ना हो प्रभु, हम एक कदम भी नहीं चल सकते। प्रभु जी इस समय मैं आपकी मदद को मांगती, प्रभु मैं आपकी मदद को मांगती। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका मस्सा, आपका अभिषेक इस स्थान पर उतरे खुदावन। अपने लोगों से प्रभु जी आप बात करें, मुझसे बात करें प्रभु। आज प्रभु कलाम के द्वारा आप मेरे जीवन में कार्य करें प्रभु। मुझे प्रभु जी ज़रूरत है खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु हमें से प्रत्येक प्रभु जिस भूख और प्यास के साथ आज आपकी उपस्थिति में आया प्रभु जी, आप इनकी भूख और प्यास को तृप्त करें खुदावन। आप इनके प्रश्नों का उत्तर दें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु। सच में खुदावन शायद आज प्रभु आपकी दासी यहाँ नहीं है, आपके दास यहाँ नहीं है प्रभु, पर हम सब ये जानते और मानते हैं कि परमेश्वर आप यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है प्रभु। और हम सब प्रभु तुझे देखना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे चेहरे को निहारना चाहते हैं प्रभु। हम तुझे देखना चाहते हैं प्रभु। तू हमारे जीवनों में कार्य कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक को छुएं खुदावन, एक एक को छुएं प्रभु। आप हमारे हृदयों में कार्य करें प्रभु। वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में कार्य करें प्रभु। सारा आदर और महिमा प्रभु आपके नाम को देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का कि उसने हमें मौका दिया एक बार फिर से हम उसकी हुजूरी में इकट्ठा होने पाए। परमेश्वर ने हमें इस स्थान पर इकट्ठा किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आज का दिन नहीं देख पाए होंगे, सो गए होंगे मसीह में, पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। ये हम सब के जीवन की एक जिंदा और सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। कितने लोग कहते हैं कि ये मेरे जीवन की बड़ी गवाही है? अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्यवाद यीशु, तूने मुझे जीवित रखा। हम उसका धन्यवाद दें कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे जीवित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पर कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, आगे कुछ क्या होने वाला है, हमें कोई आशा नज़र नहीं आती। हमें लगता है कि सब कुछ वेस्ट हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा करियर खराब हो गया, मैं कुछ बन नहीं सकता, मेरे रिश्ते खराब हो गए। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां जो हैं कई बार हमारे जीवन में आती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बेशक हो सकता है हम कई बार मुड़े होंगे, हम कई बार दबे होंगे, हम कई बार कुचले गए होंगे, कई बार प्रताड़ित किए गए होंगे। हो सकता है हम अभी भी बहुत सारे कर्ज के नीचे हों, हो सकता है हमारे रिश्ते सही ना हो, हमारा भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का, सास बहू का, ननद का, कोई भी रिश्ता हो सकता है कि खराब होगा, एक बहुत बड़ा मैस हो सकता है, खिलरा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। पर एक शब्द आता है पर यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, यहां पर ब्रेक नहीं है। पर आज का जो वचन जो हम सीखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बेंड बट नॉट ब्रोकन। बेंड बट नॉट ब्रोकन। हो सकता है कि आप मुड़े हैं, हो सकता है आप दबे हैं, हो सकता है आप कर्जे के नीचे हैं, हो सकता है आप बीमारियों से घिरे हैं, हो सकता है आप कुचले हैं, पर अभी भी आप नाश नहीं हुए। अभी भी आप नाश नहीं हुए। आप नाश नहीं हुए क्योंकि आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। आप परमेश्वर के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। इसीलिए आप और मैं जीवित हैं। इसीलिए मैंने आपके हाथों को उठवाया और परमेश्वर का धन्यवाद करवाया कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं जीवित हूं। इसीलिए आप सब जीवित हैं। बहन सुमन आज बिना प्लास्टर के यहाँ पर आए हैं, बहुत जल्दी वो चल के आएंगे बिना वॉकर के, ये हम विश्वास करते हैं। तो जब मैं उनको आते हुए देख रही थी, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि यही वो प्रचार है जो आज प्रभु हमसे करना चाहता है। उनके पैर में प्लास्टर था, वो गिरे थे, पर वो खत्म नहीं हुए, वो नाश नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का प्लान उनके लिए ये नहीं है, ये योजना नहीं है परमेश्वर की जो उन्होंने उनके लिए बनाई। उसकी योजना हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा परे है। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते जो प्लान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बना के रखा है।
हम कई बार क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हैं। मैं प्रभु के एक दास को सुन रही थी, उन्होंने इस तरह बोला, कहते मैं चर्च में गया, एक लेडी मेरे पास आई, कहते नो डाउट वो मेरे चर्च की लेडी नहीं थी, कहते क्योंकि अगर वो मेरे चर्च की लेडी होती तो वो ऐसी बातें ना करती। कहते वो मेरी चर्च की लेडी नहीं थी, वो किसी और की कलीसिया की लेडी थी। वो मेरे पास आई और कहती पास्टर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में ये हालात है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये हो गया वो हो गया। कहते उसने बहुत लंबी लिस्ट मुझे सुना दी, चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान नहीं। मैंने उससे पूछा कितना समय हो गया प्रभु में चलते, कहती तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मैं प्रभु में चल रही हूँ, पर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहते मैंने उसे, ये तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरे चर्च की लेडी नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरे चर्च की होती तो ये ऐसी बातें ना करती। मैंने उसे सिर्फ इतना बोला कि क्या आपने कभी बैठ के काउंट किया है परमेश्वर की आशीषों को जो उसने आपके जीवन में दी है इन 10 सालों में? कहते आपने कभी बैठ के गिना है उन कामों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं इन 10 सालों में? अगर आप गिनने बैठोगे उसकी बरकतों को, उसकी आशीषों को, तो आपकी कंप्लेंट्स की लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, वो छोटी पड़ जाएगी उसके सामने, जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। कई बार हम ऐसे ही होते हैं, हम उस तरफ ध्यान देते हैं जो नहीं हुआ, हम उन चीज़ों को देखते हैं जो बदली नहीं है, हम उन परिस्थितियों को देखते रहते हैं जो स्थिर खड़ी हैं, पर हम उसे नहीं देखते जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है। हमें वो नज़र नहीं आता। हम धन्यवादी नहीं होते, पर हम बेशुक्रे बने रहते हैं। हम हमेशा कोसते रहते हैं अपनी उन परिस्थितियों को, उन हालातों को, उन लोगों को देख के, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों है, ये टेढ़ा क्यों है। हम उसको सुधारने में लगे हैं। पर जितना ज़्यादा आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे उन बातों के लिए जो ऑलरेडी आपके जीवन में है, तो जो नहीं है वो अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने फोकस को हटाया, आपने अपने ध्यान को हटा दिया, आपने उस बात से हटा के अपने ध्यान को वहाँ लगा दिया। जब ये मैसेज परमेश्वर मुझे दे रहे थे तो मुझे प्रभु ने याद दिलाया वो समय जब मैं गिरी थी, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। नो डाउट जब मैं गिरी दर्द बहुत तेज़ था, मैं ज़ोर से रोई, पर जब मुझे वहाँ लेके गए प्लास्टर करवाने के लिए तो उस समय तक दर्द थोड़ा कम हो गया था, जो होना था वो हो गया, हड्डी टूटनी थी टूट गई। वो मेरे प्लास्टर कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अनु दीदी बाहर गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, तो मेरी जीजू ने उनसे वीडियो कॉल पे वहाँ पे बात कराई और मैं उनके साथ स्माइल के साथ बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे ये शब्द बोले, कहते बंदा प्लास्टर करा रहा है और चेहरे पर स्माइल लेके बैठा हुआ है। मैं क्या कर सकती हूँ, जो होना था वो हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकती हूँ सिर्फ कि अगर ये सिचुएशन मेरे जीवन में आई है तो वो मुझे उठा के खड़ा भी करेगा, वो मुझे खड़ा करेगा। अगर ये परिस्थिति आज मेरे जीवन में आई है तो वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे कुछ बनाना चाहता है। मैं उसे क्यों कोसूं जिसने मुझे जीवन दे दिया? मैं क्यों उसकी निंदा करूं जिसने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया? मैं क्यों उसके बारे में बुरे शब्दों को बोलूं जिसने मेरे जीवन में इतनी सारी बरकतों को भर दिया? मैं क्यों उसके बारे में ये चीज़ें बोलूं? जब हम इस बात को समझते हैं ना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, जब हम इस बात की वैल्यू को समझते हैं तो सच में वो चीज़ें कम पड़ जाएंगी जो नहीं हुई, वो कम पड़ जाएंगी जो नहीं हुई। हम अक्सर उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं हालातों के बारे में सोचते रहते हैं जो नहीं हुए, जो खराब हैं, पर हम वो नहीं देखते जो परमेश्वर ने सही करके दे दिया। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लगाना चाहते, हम सोचना ही नहीं चाहते हैं उसको। क्यों? अगर सोचेंगे तो धन्यवाद निकलेगा। हम कहते हैं क्यों धन्यवाद करें, क्यों धन्यवाद करें? पर परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करो वो कम है। अमर भाई को नींद आ रही है, भाई खड़े हो जाएं, खड़े होकर सुनेंगे, कोई बात नहीं, नाइट ड्यूटी करते हैं, इनको नींद आ रही है। और भी अगर किसी को नींद आए तो आप खड़े होकर सुने। प्रभु के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम दुनियावी तौर पे हार्ड वर्क करते हैं तो परमेश्वर के लिए भी हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हो सकता है शायद हमने एक गलत जो है अपने जीवन में निर्णय लिया हो, हमारा जो स्टार्ट है वो गलत हो। कई बार कुछ शादीशुदा रिश्ते होते हैं जो टिक नहीं पाते, जो खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते। हो सकता है कि नहीं टिका, नहीं हो परमेश्वर की मर्जी, पर अगर मैं उसे ही लेके बैठा रहूं, बैठा रहूं, बैठा रहूं, गम में डूबा रहूं, डूबा रहूं, डूबा रहूं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कभी भी उस प्लान की तरफ नहीं पहुंच सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर के पास सबके लिए पर्सनल योजना है, पर्सनल यानी व्यक्तिगत योजना।
सबके लिए व्यक्तिगत योजना है परमेश्वर के पास। हो सकता है आज एक प्लान फेल हो गया। मेरे लीडर इस तरह कहते थे, जो पहले मेरे लीडर थे जिस मिनिस्ट्री में थी, वो मुझे अक्सर इस बात को सिखाते थे। कहते अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। कहते अगर आप मिनिस्ट्री में हो, ऐसा नहीं है कि ए प्लान फेल हो गया तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, अब क्या होगा कैसे होगा। कहते कभी भी लीडर ऐसे नहीं सोच सकता। अगर एक प्लान फेल हो गया तो बी रेडी होना चाहिए, बी फेल हो गया तो सी रेडी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरा मूव क्या होगा, अगला कदम मैं क्या करने वाला हूँ। आप ऐसे निराश होके पड़े नहीं रह सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु के लोग हैं। वचन कहता है ना कि हम मसीह की पत्रियां हैं और लोग हमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें रीड करते हैं। अब अगर हम यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बरकतें दी हैं, आपके जीवन में बरकतें दी हैं, तो आप हमेशा उदास लटके हुए चेहरे लेके नहीं रह सकते, मुरझाए हुए बैठे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने आनंद से भरा है, उसने आपको और मुझे शांति से भरा है। हो सकता है मेरे आसपास बहुत बड़ा आंधी तूफान चल रहा हो सकता है, मैं नहीं कहती कि आंधी तूफान नहीं आते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। हो सकता है मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो सकता है, पर मेरे चेहरे पे मुस्कान है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु मसीह मुझे इससे बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। मैं ये जानता हूँ कि यीशु मसीह मुझे इसमें रहने नहीं देगा। अगर परीक्षा आई है, उसके पास पहले से प्रावधान है, उसने पहले से इसका सॉल्यूशन सोच के रखा है। अगर आपके जीवन में परीक्षा आई है, उसे पता है कि वो क्या करने वाला है, वो जानता है। यीशु मसीह चेलों से पहले आगे गए क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। और यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में इसीलिए वो आगे होके चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अगर हम इजराइलियों के जीवन में देखें, अगर हम इजराइलियों के जीवन में देखें, इजराइली जो लोग थे 400 साल वो गुलामी में रहे। कितने साल? 400 साल। और इसके बारे में कितनी समय पहले ही एक भविष्यवाणी हो गई थी। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को इसके बारे में बताया था। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 13 और 14 आयत। कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास माइक हो वो रीड कर सकता है। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 13 और 14। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। आमीन। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को कही। उस समय इस चीज़ का कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये कब होगा, कि तेरे लोग दास होंगे, 400 वर्ष तक वो दास रहेंगे और बड़ा धन लेके वो वहाँ से निकलेंगे। और यह बात पूरी कब होती है? मूसा के समय में। 400 साल वो इजरायली लोग उस बोझ के नीचे, उस गुलामी के नीचे दबे हुए, कुचले हुए परमेश्वर की दुहाई देते रहे, दुहाई देते रहे, दुहाई देते रहे। फिरौन जो था वो इतना ज़्यादा कठोर हो गया, इतना ज़्यादा सख्त हो गया कि उसने उनसे और ज़्यादा मेहनत करवानी शुरू कर दी, और ज़्यादा दुगना काम उनसे लेना उसने शुरू कर दिया। अगर हम इसको पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, यदि आप में से काफ़ी लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो आप इसे जानते हैं कि फिरौन जो था उसको और ज़्यादा कठोर कर दिया गया, वो और ज़्यादा कड़ी मेहनत उनसे लेने लग गया। हो सकता है हम में से भी बहुत से लोग आज किसी ना किसी गुलामी के क्षेत्र में हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई कैद हो सकती है, पर ये कैद हमारा एंड नहीं है, ये हमारा अंत नहीं है, ये गुलामी हमारा अंत नहीं है। हो सकता है आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हो और वो बॉस आत्मिक नहीं है, वो आपको उस रीति से गाइड नहीं करता और आपको उसके अंदर रहना लगता है कि मैं एक जुए के नीचे हूँ, मेरे ऊपर किसी ने जुआ रख दिया है, आपको ऐसा लगता है। हो सकता है कि वो जुआ और कुछ नहीं कर्जे का हो सकता है वो जुआ बीमारी का हो, कोई भी जुआ हो सकता है। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन लोगों की सुधि ली, परमेश्वर ने अपने लोगों की दुहाई को सुना, उनकी सुधि ली। वो सेम परमेश्वर आज आपकी और मेरी भी दुहाई को सुनता है, वो हमारी भी सुधि लेता है। जब हम उसको पुकारते हैं सच्चे हृदय से, जब हम उसके पास आते हैं, वो हमारी दुहाई को सुनता है और हमारी सुधि लेता है, वो हमारी सुधि लेता है। वचन में लिखा है भजन संहिता में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई को सुना।
इस तरह ही लिखा है ना कि झुक कर परमेश्वर मेरी ओर झुका और उसने मेरी दुहाई को सुना। जब हम धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी ओर झुकता है और वो हमारी दुहाई को सुनता है। जब हम पेशेंस से उसकी वेट करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अगर कोई कुछ करेगा तो वो कोई नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा। मैं जानता हूँ जब आप इस तरह का भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखते हो तो क्यों नहीं वो काम करेगा, वो ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा। प्रभु के एक महान दास हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बच्चों के लिए काम शुरू किया था। बच्चों के लिए उन्होंने आश्रम, ऐसी संस्थाएं बनाई थी। तो उनकी बुक जब मैं एक बार पढ़ रही थी तो उसमें इस तरह लिखा था, एक दिन ऐसा आया जब उनके उस संस्था में बच्चों को देने के लिए शाम का खाना नहीं था। सारे डब्बे खाली, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था जो बच्चों को वो शाम को खाना खिला सके। वो एक प्रार्थना योद्धा थे। उन्होंने बाहर जाके लोगों से मदद नहीं मांगी। उन्होंने किसी को नहीं बोला मुझे आटा दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो। उन्होंने सिर्फ घुटने टेके और प्रेयर किया। वो जानते थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं शाम को इन बच्चों को खाना दूं और बच्चों को मैं भूखा सुला नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ प्रार्थना करी और उन्होंने प्रार्थना में जो शब्द बोले वो ये बोले कि प्रभु, अगर आज ये बच्चे भूखे सोते हैं तो इसमें मेरी नहीं, तेरे नाम की बेइज्जती है। इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, इसमें तेरी बेइज्जती है। मुझे नहीं पता पर कैसे तू इसका समाधान करेगा। शाम होने से पहले तक उनके पास वो सब चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी। परमेश्वर अपने आप किसी के मन को तैयार करते हैं और वो उन्हें उन चीज़ों को पहुंचाता है। इस तरह प्रभु आपकी और मेरी सुधि लेते हैं। जब हम वेट करते हैं, जब हम इंतज़ार करते हैं, वो हमारी ओर झुकता है और हमारी दुहाई को सुनता है। वो सुनता है, वो हमारी सुधि लेता है। जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों की दुहाई को सुना, उनका उस चिल्लाने को सुना, उनकी उस पीड़ा को देखा, कठिन परिश्रम को देखा जो उन्होंने उस गुलामी में 400 साल तक किया, परमेश्वर उनकी ओर झुका और अपने दास मूसा को एक कॉलिंग के द्वारा बुलाया कि ये मेरे लोगों को इसमें से बाहर निकालेगा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में हो सकता है कि वो कुछ भी हो, वो कर्जे की गुलामी हो, वो आपका रिश्ता हो सकता है, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैसी भी गुलामी क्यों ना हो, कैसी भी चेन क्यों ना हो, कैसा भी बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर विलंब है, अगर देर है, अगर आज नहीं बदल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सो गया, वो भूल गया। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर ऊँघता नहीं है, हमारा परमेश्वर थकता नहीं है। वो ना तो थकता है, ना सोता है, ना ऊँघता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दिन रात वो हमारी ओर अपनी आंखों को लगा के रखता है। यदि किन बातों में डिले हो रहा है, यदि देरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो रुचि रखते हैं आपको और मुझे बदलने में, वो आपको और मुझे चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए वो काम आज नहीं हो रहा। अगर आज ही परमेश्वर ने कर दिया तो वो बदलाव जो मेरे जीवन में आना है वो नहीं आ पाएगा, वो चेंज मेरे जीवन में नहीं आ पाएगा। परमेश्वर आपको और मुझे बदलना चाहते हैं। हम सब एक आशा के साथ यहाँ बैठे हैं। वो आशा ये है कि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हम सब उसके साथ उठाए जाएंगे। उठाए वही लोग जाएंगे जो सिद्ध होंगे, उठाए वही लोग जाएंगे जो यीशु मसीह के जैसे होंगे, उठाए वही लोग जाएंगे जिनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा। सारे नहीं उठाए जाएंगे। वचन में साफ लिखा है कि एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। परमेश्वर हमें ताड़ना दे के, परीक्षा में से निकाल के, अलग अलग परिस्थितियों में से निकाल के परमेश्वर मुझे और आपको सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है कि जब उसकी दूसरी आमद हो तो मैं और आप उठाए जाएं, हम यहाँ ना रह जाएं। बड़ा भेद है ये। परमेश्वर हमें अपने साथ लेके जाना चाहता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए अगर दुख आ रहा है, अगर तकलीफ आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी आज हम फेस कर रहे हैं, तो इस बात को समझो कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। बेशक मैं दबा हूँ, कुचला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, पर मैं नाश नहीं हुआ। कहे मैं नाश नहीं हुआ, मैं नाश नहीं हुआ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये उसका अनुग्रह है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अनुग्रह वो है जिसके हम लायक नहीं थे, उसका हमें मिल जाना।
जिसके हम लायक नहीं हैं उसका हमें मिल जाना, ये है अनुग्रह। हम डिज़र्व नहीं करते थे माफ़ी, हम डिज़र्व नहीं करते स्वर्ग जाना, पर यीशु मसीह का प्यार ऐसा है कि उसने हमें माफ़ी भी दे दी और वो हमें अपने साथ ले जाना भी चाहता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बोला कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, पर ये उसका प्यार है कि वो हमें माफ़ करता है और हमें अपने साथ लेके जाना चाहता है। वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हम सब की सुधि लेता है। समय समय पर वो हमारी सुधि लेता है। अगर आज इतना सा दुख है, इतनी सी ताड़ना है, उसको पकड़ के बैठे मत रहो, उठो, खड़े हो जाओ, धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। प्रभु उसमें से बाहर निकालेगा। वो मारना नहीं चाहता हमें, अगर वो मारना चाहता कब का ख़त्म कर देता। वो हमें मारना नहीं चाहता, उसने हमें जीवन दिया है और वो चाहता है कि ये जीवन बहुतों के काम आए। वो ये चाहता है कि ये जीवन बहुतों के काम आए। ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है और इसे वो बहुतों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा जो था, वचन कहता है वो बोलने में भद्दा था, वो बोल भी नहीं पाता था, उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी, वो बोलने में हकलाता था, वो अच्छे से बोल नहीं पाता था। वचन में लिखा है, मेरे साथ निकालें, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। वचन में लिखा है, मूसा ने क्या कहा परमेश्वर से? परमेश्वर ने मूसा को कॉलिंग दी। जब हम इसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि किस तरह, मैं इसको पूरा नहीं रीड करेंगे, 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया, उसको एक कॉलिंग दी, उसको बुलाया, पर मूसा एक ही बात को पकड़ के बैठा है और वो बार बार इसे दोहराता है। मैं वचन से आपको दिखाऊंगी, वो बार बार इस बात को दोहराता है कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। वो इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाया कि जिसने मुझे बुलाया उसी ने तो मेरी जीभ बनाई है। अभी तक उसको ये समझ ही नहीं आया कि जिसने मुझे नाम लेके बुलाया उसने आँख, नाक, कान, जीभ सब कुछ उसी ने दिया है। अगर उसने बुलाया है तो वो बोलने के लिए शब्द भी देगा, शब्द भी देगा वो बोलने के लिए। अगर परमेश्वर ने मुझे आराधना करने के लिए बुलाया है तो वो मुझे सुर भी देगा, वो मुझे ताल भी देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन इसी 4 अध्याय में। अभी हमने कितनी आयत को पढ़ा? 10 को, 6 अध्याय उसकी 12 आयत, 6 की 12। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इज़राइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बद्धे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। अब ये दूसरी बार परमेश्वर से कह रहा है कि इज़राइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिरौन जो राजा है वो मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा, वो मेरी कैसे सुनेगा। इसी की 30 आयत भी पढ़ेंगे। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्धा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। फिर से वो परमेश्वर को बार बार याद दिला रहा है, बार बार परमेश्वर को याद दिला रहा है। परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तू इज़राइलियों से जाके ये कह, परमेश्वर उससे कह रहे हैं तू मूसा से जाके ये कह, परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तू उनको ये करके दिखा। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं आज तक यहोवा के नाम से किसी पर प्रकट नहीं हुआ, पर मैं तुझ पर प्रकट हो रहा हूँ। झाड़ी में जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उसमें लिखा है कि मूसा ने अपना मुंह ढांक लिया क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था। यही वो इंसान है जो सीने पर्वत पर चढ़ गया, 10 आज्ञाओं को लेके आया। परमेश्वर की उपस्थिति इस कदर इसने अनुभव किया अपने जीवन में। पर ये वो व्यक्ति भी है जो कहता है मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। बार बार उसको याद दिला रहा है, अपने बनाने वाले को याद दिला रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, जैसे उसको पता ही नहीं है, जैसे वो जानता ही नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया वो हमारे कमियों के बारे में अच्छे से जानता है। उसे पता है कि मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ और क्या मेरे अंदर लैकिंग है। वो जानता है मेरे अंदर क्या कमी है, उसे हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है।
उसे बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि मेरे अंदर क्या कमी है, वो ऑलरेडी जानता है। अगर मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी कोई भी कमी है किसी भी एरिया में, आप उसको प्रभु के पास लेके जाएं, आप उसकी उपस्थिति में उसे लेके जाएं। प्रभु आपकी उसी कमी को ऐसे इस्तेमाल करेगा कि आप कहोगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं किया, ये उसकी सामर्थ के द्वारा हुआ। आप इस बात को बोलोगे कि ये मैंने नहीं किया, ये उसकी सामर्थ के द्वारा हुआ। एक भद्दा बोलने वाला मनुष्य खड़ा हो गया एक लीडर के रूप में। लीडर चुप नहीं रह सकता, उसको बोलना पड़ता है। वचन में लिखा है कि ये इजरायलियों का न्याय करता था। इजरायली लोग इसके पास अपने मुकदमों को लेके आते थे, ये उनका न्याय करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहता था। परमेश्वर ने इसे बोलने के लिए शब्द भी दिए, परमेश्वर ने इसकी स्पीच भी दी इसको, और परमेश्वर ने इसको अपनी उपस्थिति से भी भरा। परमेश्वर ने इसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जब हम परमेश्वर के हाथों में चले जाते हैं, जब हम अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वीकनेस को जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारी वीकनेस को लेके अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, और वो हमारी कमज़ोरी नहीं रहती, वो हमारी ताकत बन जाती है। परमेश्वर उसे हमारी ताकत बना देता है। यदि आज हमारे जीवन में भी हमें लगता है ना कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे शब्द साफ नहीं है। आपके जीवन में आप बेहतर जानते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है, शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकूं। मेरे अंदर भी नहीं था। मैं बिल्कुल भी मैं अपनी कमियों को, मैं अपनी गवाहियों को बताने से कभी भी शर्माती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रभु की महिमा है। मैं इससे नहीं शर्मा सकती। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, मैं उससे कभी भी नहीं शर्मा सकती। जब मैं पहली बार कॉलेज में गई, बीकॉम में जब मैंने एडमिशन लिया, कोई छोटी बच्ची नहीं थी मैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बीकॉम में कॉलेज में जा रही हूँ। पहली बार जब मैंने अपनी क्लास में एंटर किया, मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लास में बैठे देखा, मैं रोने लगी। मैं डर गई देख के। जब मैंने क्लास भरी हुई देखी, मैंने जब बस गेट से एंट्री की और मैंने रोना शुरू कर दिया, मैं बाहर आ गई। तो जो मेरे टीचर थे, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, पहली बार उन्होंने मुझे देखा था, वो मुझे देख के बाहर आए, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं फेस नहीं कर पाई सबको, मैं घबरा गई, मैं डर गई। पर आज वो जो उस समय रो रही थी क्लास में खड़ी होके, आज परमेश्वर ने इस लायक बना दिया कि मैं इतने लोगों की भीड़ के सामने खड़े होके बोल सकती हूँ। ये परमेश्वर की महिमा है, ये मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती, ये उसकी महिमा है। ये वो कमज़ोरी है जिसे परमेश्वर ने ताकत बना दिया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकती, पर ये परमेश्वर ने मुझे दिया, ये परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं इसके लिए उसको महिमा देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में काम किया। आज मैं बहुत से बच्चों को देखती हूँ, इवन यूथ के भी कई ऐसे बच्चे हैं, जब इनसे बात करो, कुछ पूछो, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये बता नहीं पाते, इनके शब्द कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो मुझे समझ आता है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है, परमेश्वर इनके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर एक दिन इस तरह निखार के खड़ा कर देगा कि ये वही बच्चे हैं जो खुल के बोल पाएंगे। परमेश्वर काम करेगा जब आप और मैं अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरी को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, उससे छिपाते नहीं हैं, तो परमेश्वर आपकी और मेरी कमज़ोरी को हमारी ताकत बना देता है। कोई कह सकता है आमीन? परमेश्वर आपकी और मेरी वीकनेस को हमारी ताकत बना देता है। परमेश्वर हमें इस तरह इस्तेमाल करता है। मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, हो सकता है हम दबे हैं, हम कुचले हैं, हम निराशा में हैं, पर कहे मेरे साथ, पर हम नाश नहीं हुए। जोर से बोले, हम नाश नहीं हुए, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। आमीन। अगर हम वचन में देखते हैं यूसुफ के जीवन से, अगर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, हम सब जानते हैं यूसुफ के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उसने बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया। वो भाइयों में छोटा था, पिता का प्यारा था, पिता उससे बहुत प्यार करते थे, और सबसे बड़ा परमेश्वर की उसके जीवन में बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था उसके जीवन में, और जितना बड़ा प्लान था उतनी बड़ी शैतान की प्लॉटिंग थी, उतना बड़ा शैतान ने भी षड्यंत्र बनाया था। पर उन सब बातों में से भी परमेश्वर ने उसके लिए भलाई को निकाला। जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसके भाइयों ने उसके साथ बलवा किया, उसके साथ लड़ाई की, उसको बेच दिया, मिस्र तक पहुंच गया, गुलाम बन गया, बेच दिया गया। उसके बाद पोतीफर के घर पहुंचा, उस पर झूठा इल्ज़ाम लग गया, वो जेल में पहुंच गया।
बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में होती हैं, पर जब हम वचन को पढ़ते हैं उसमें लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। सब कुछ होता है, फाइनली एक समय आता है जब परमेश्वर यूसुफ को भी सुधि लेता है। परमेश्वर इसको उसी स्थान में प्रधानमंत्री बना के खड़ा कर देता है और कोई भी काम इसकी मर्जी के बिना वहाँ पर नहीं होता। पर जब ये काम परमेश्वर इसके जीवन में करते हैं, एक बात जो यूसुफ के जीवन से हमें देखने को मिलती है, वो घमंड से फूलता नहीं है। उसके अंदर घमंड नहीं आता कि अब मेरे पास मौका है, मैं अपने भाइयों से क्या लूँ, बदला लूँ, अब मैं पकड़ पकड़ के इनको जेल में डालूँ, अब मेरे पास चांस है, मैं इनसे बदला लूँ। ये बातें उसके अंदर नहीं आती। पता क्यों नहीं आती? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर होगा, जिस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा होगा, वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। हम किस बात का घमंड करें? मेरे पास है ही क्या जो मैं घमंड करूं? मैं किस बात के ऊपर प्रफुल्लित हूं? मैं किस बात का घमंड करूं? जो कुछ भी आज मेरे जीवन में है, जितनी भी बरकतें मेरे जीवन में है, अगर मैं चल रहा हूं, बैठ रहा हूं, खेल रहा हूं, मेरे हाथ पैर सुरक्षित हैं, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है। मैं क्यों घमंड करूं? मैं क्यों घमंड करूं? गीत गाते ना कि मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदाते। अगर घमंड करने का कोई अवसर है तो हम किस पे घमंड करें? अपने परमेश्वर पर। हम अपने परमेश्वर पर घमंड करें। उसने घमंड नहीं किया यूसुफ ने। वचन निकालेंगे मेरे साथ, उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय। पैंतालीस अध्याय की 4 से 8, 4 आयत से 8 आयत तक। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। सुना आप सबने? फिरौन के ये शब्द हैं। वो कहता है कि मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। परमेश्वर ही ठहरा। ये नम्रता, ये दीनता प्रभु के साथ चलने में आती है, अपने आप नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि अपने आप आती है, नहीं आती। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके पास रहेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ज़्यादा आप नम्र होते जाएंगे। आप उतना ज़्यादा नम्र होते जाओगे। आप उतना ज़्यादा लोगों को माफ़ करने वाले बन जाओगे। उतना ही आप घमंड से दूर रहेंगे। आप नहीं कहूँगी, मैं भी कहूँगी, उतना ही मैं घमंड से दूर रहूँगी, उतना ही। यूसुफ ये बातें इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था। परमेश्वर इसके साथ था। अभी शुरुआत से मैंने एक बात को आपको कहा कि चाहे हमारे जीवन में कैसे भी हालात हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करो। हमेशा उसको धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जब हम उसका धन्यवाद 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 करते हैं हर एक हालातों में, परमेश्वर हमें विपरीत परिस्थितियों में रहने नहीं देगा। परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। बेशक यूसुफ बेच दिया गया, बेशक इसको गड्ढे में डाल दिया गया, बेशक ये दास बना, बेशक इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा, ये जेल में पहुंचा, पर इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पर इसने एक काम किया, इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और इन बातों से साफ समझ आता है कि इसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। बेशक गड्ढे में हूँ, बेशक बेच दिया गया हूँ, बेशक भाइयों की नफरत झेल रहा हूँ, बेशक झूठा व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाया गया है, पर नाश नहीं हुआ।
नाश नहीं हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी इसके जीवन में। परमेश्वर ने इसके लिए ये प्लान नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इसके लिए कुछ और प्लान बनाया था। परमेश्वर का प्लान था कि ये मिस्र में पहुँचे और वहाँ पर ये उन लोगों को भी लेके आए और मेरे लोगों को वहाँ पर भर पेट खाना मिले। परमेश्वर की कुछ और योजना थी। ये वो बातें जो ये यहाँ पर कहता है, ये कह रहा है, एक बार और मैं इसे पढ़ देती हूँ। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। कि मुझे यहाँ पर भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। और उसी ने मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर स्वामी करके ठहराया है, ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर मदद कर सकूं। अगर हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर हमारे जीवन में हालात मेरे बस से बाहर हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे सही नहीं कर सकता, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे आवाज़ दे के बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे चुना है और वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी अपने नाम को कलंक नहीं लगने देता। लोग ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। ये लोग नहीं कह सकते कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा, ऐसा नहीं कह सकते। पहले होती थी टेंशन, पर अब नहीं होती। अब मैं और पास्टर जी, अगर हमें पता है ना कि हमने सुबह किस्त देनी है और अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम इतना जानते हैं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु सुबह तक इंतज़ाम कर देंगे। हम इतना जानते हैं क्योंकि हमने देखा है, हमने खुली आंखों से परमेश्वर की व्यवस्था को होते हुए देखा है। हमने अनुभव किया है कि जब जब हमें जो जो प्रभु से मांगा, प्रभु ने हमें उत्तम दिया। उत्तम, छोटा मोटा नहीं, उत्तम दिया। प्रभु ने हमें सर्वश्रेष्ठ दिया हमेशा, तो वो आगे भी अच्छा ही देगा। जो यहाँ तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा, और वो कुछ बड़ा और कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और सारी सृष्टि उसके अधीन है। हर एक चीज़ उसके अंडर है। वो हमें बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट बेस्ट। परमेश्वर हमें टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं देना चाहता। परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है। अगर कुछ काम आज हमारे जीवन में नहीं हो रहे ना, इसका मतलब ये है परमेश्वर अभी उसे तैयार कर रहा है, परमेश्वर अभी उसे प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ खराब नहीं देना चाहता। परमेश्वर मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट देना चाहता है। गलती एक बार हो सकती है, बार बार अगर सेम गलती होती है तो इसका मतलब अभी तक हम वचन को सीख ही नहीं पाए, अब तक हम समझ ही नहीं पाए कि प्रभु मुझसे चाहते क्या हैं। अभी तक मैं अनजान हूँ उस बात से। अगर हम बाइबल में एक व्यक्ति और है पतरस, अगर हम उसके जीवन में देखते हैं, पतरस जो था वो प्रोफेशन से मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ने का काम करता था वो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में बुलाहट दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उस समय भी वो क्या कर रहा था? मछलियाँ पकड़ रहा था। वचन में लिखा है, अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत अगर हम इसी में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि पतरस जो था वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा था, और सारी रात उन्होंने जाल डाले पर एक भी मछली उनके जाल में नहीं आई। उन्होंने बहुत मेहनत करी पर कोई भी मछली जो थी उन्हें नहीं मिली। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। 5 और 6 दोनों पढ़ दें। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर जब यीशु मसीह की एंट्री वहाँ पे होती है, यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जाल डालो, जाल डालो। वो यीशु मसीह की बात को सुनते हैं। जब जाल डालते हैं तो वचन कहता है कि बहुत सारी मछलियाँ वो पकड़ लाए। जो पतरस था एक साधारण था, मछुआरा था, जो क्या करता था? मछली पकड़ने का काम करता था, मछली पकड़ने का काम करता था। वचन में ये भी लिखा है, जो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, वो ये भी बताते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था। पतरस के ऊपर इसे बहुत पैसे भी देने थे। ये भी इसको चिंता थी कि अगर मछलियाँ नहीं आएंगी तो वो कैसे होगा, मैं कैसे काम करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा।
जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। हमारे मन में ऐसी बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। परमेश्वर के पास आपके और मेरे के लिए परफेक्ट प्लान है। परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए योजना है। वो पतरस जो यहाँ पर एक मछली भी नहीं पकड़ पा रहा, जिसके जाल में एक मछली भी नहीं आ रही। यदि हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। ये वो चेला था, प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला, जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद सबसे पहले खड़ा हुआ। और खड़े होकर जब इसने यहाँ पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, तो वचन में लिखा है 2 अध्याय की 40 और 41 आयत इसमें लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये वो व्यक्ति है जो क्या करता था? मछलियाँ पकड़ता था। ये मछली पकड़ने का काम करता था। और जब यीशु मसीह ने इसे बुलाया, जब यीशु मसीह ने इसे कॉलिंग दी, ये एक मछली भी नहीं पकड़ पा रहा था, एक मछली भी इसके जाल में नहीं आ रही थी। और यहाँ पर इसने 3000 लोगों का जीवन बदल दिया। वचन में लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया। पहली बार खड़ा हुआ, भाषण दिया इसने, यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। 3000 लोग उसी समय उन्होंने मन फिराया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। इंग्लिश में गाना है, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं। परमेश्वर ने इसे मछलियों को पकड़ने वाला मछुआ नहीं, इंसानों को पकड़ने वाला मछुआ बना दिया कि अब तू जाल डाल और तेरे जाल में इंसान जो हैं वो फंसेंगे, अब वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने इसे इस तरह इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दिया। ये काम परमेश्वर ने पतरस के जीवन में किया। अद्भुत, आपकी और मेरी सोच से परे, अद्भुत। एक मछली पकड़ने वाले साधारण से व्यक्ति को परमेश्वर ने कह दिया कि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। ये पतरस को कहा गया था कि अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। ये पतरस को प्रभु ने कहा। ये वो व्यक्ति है जब परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है, जब वो आपको और मुझे कॉलिंग देता है, बेशक मेरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, बेशक आज का जो हालात है वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन मुर्दा हालातों को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदल सकता है। पलक झपकते ही परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, पतरस आके खड़ा हो जाता है और वो क्या कहते हैं? उसका भूत होगा, उसका भूत होगा, वो ये कहते हैं। इसी तरह परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। जब आप लौ लगा के अभी प्रार्थना ही कर रहे होगे, परमेश्वर काम कर भी देगा और आप कहोगे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, परमेश्वर ने कर भी दिया, ये कैसे हो गया। क्यों नहीं होगा? जब परमेश्वर की ओर हम अपने हाथों को उठाएंगे, हम उसकी ओर उन प्रार्थनाओं को भेजेंगे, अगर हम उसकी दुहाई देंगे, परमेश्वर हमारी ओर झुकेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो हमारे लिए काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। मैं फिर से एक ही बात फिर से दोहराना चाहती हूँ। हो सकता है कि आज जाल में मछलियाँ नहीं हैं, हो सकता है आज जाल खाली हैं, हो सकता है आज मेरे जाल में एक सिंगल मछली भी ना हो, पर हम नाश नहीं हुए, हम नाश नहीं हुए, हम अभी भी जिंदा हैं, हम ख़त्म नहीं हुए, हम अभी भी जिंदा हैं। अभी भाई कुलदीप भी प्रचार के बाद अपनी गवाही देंगे। प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया न्यू एक्टिवा से। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। हो सकता है बीते दिनों में इनके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, कुछ हालात ऐसे आए, पर उन्होंने प्रभु को पकड़ के रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेशक आज परिस्थितियां विपरीत हैं, पर मैं जिंदा हूँ। ये सबसे बड़ी गवाही है, मैं जिंदा हूँ। जिसने मुझे जिंदा रखा वो मुझे फिर से देगा और दुगुना देगा, दुगुना। वो मुझे फिर से प्रॉस्पर करेगा, वो मुझे खुशहाल करेगा, मुझे बढ़ाएगा और वो मुझे और ज़्यादा देगा, पहले से भी ज़्यादा देगा।
जितना पहले था उससे दुगुना तिगुना करके वापस लौटाएगा परमेश्वर। वो भरपाई भी करना जानता है। परमेश्वर हमारी भरपाई करता है, परमेश्वर करना जानता है। वचन है, एक और व्यक्ति है बाइबल में जिसे हम सब जानते हैं, वो है शाऊल। शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं। शाऊल जो था वो स्पेशली लेटर्स मंगवाता था मसीहियों को सताने के लिए। वो ऐसा व्यक्ति था जो इतना ज़्यादा खिलाफ था यीशु मसीह के लोगों के। वो लेटर्स मंगवाता था कि मुझे लेटर में रिटर्न में दो कि मैं लोगों को सता सकूं। पकड़ पकड़ के जेल में डलवाता था वो लोगों को। पर ऐसा आमना सामना शाऊल का यीशु मसीह से होता है कि इसका जीवन बदल जाता है। ये वो व्यक्ति बन जाता है जो फिर यीशु मसीह के लिए बहुत सी आत्माओं को खींच खींच के लेके आता है। और इसको इस कदर चैन नहीं आती, जेल में बैठ बैठ के भी पत्रियां लिखता है। जेल में भी इसको इतनी भी चैन नहीं है कि मैं खुद कैद में बैठा हूं, मैं अब तो टिक जाऊं, मैं खुद जेल में हूं, मैं बैठ जाऊं टिक के। वहां भी इसको चैन नहीं है। वहां से भी लेटर्स फिलिपुस को, वहां से लेटर इफिसियों की कलीसिया को, वहां से लेटर तीतुस को, वहां से लेटर फिलेमोन को, सारी पत्रियां लिख लिख के कलीसिया को भेज रहा है। ये वो बंदा है जो खुद जेल में बैठा है और कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो। ये वो बंदा है, आनंदित रहो। पौलुस शाऊल था, पर जब यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ, प्रभु ने इसे पौलुस बना दिया। परमेश्वर ने इसका जीवन बदला। जो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, जो यीशु मसीह के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालता था, यीशु मसीह ने इसे इस कदर बदल दिया, इसको खड़ा कर दिया कि अब तू मेरे लिए मार भी खाएगा, कोड़े भी खाएगा, और तू मेरे लिए लोगों को बचाएगा भी। अब तू मेरे लिए ये करेगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए और इसने कहीं ज़्यादा खाए उससे। बाइबल कहती है ये वो है जो लोगों को सताता था। जब यीशु मसीह की एंट्री हमारे जीवन में होती है, वो हमें शाऊल से पौलुस बना देते हैं, वो हमें बदल देते हैं, वो हमें पहले जैसा नहीं रहने देते, वो हमें चेंज कर देते हैं। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, इसी के साथ हम इस मैसेज के अंत में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय 4 अध्याय। चार अध्याय की 7 से 9 आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर कष्ट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। बस वचन में लिखा है कि हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो मिट्टी के बर्तन और कोई नहीं, आप और मैं हैं। हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, चारों ओर से हम क्लेश तो भोगते हैं, पर वचन कहता है पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। अगर हम इसकी 16 आयत से देखते हैं, इसमें लिखा है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन।
बेशक हमारे जीवन में चिंताएं हैं, बेशक हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, बेशक क्लेश हैं, बेशक संकट हैं, बेशक मुझे लग रहा है कि आज कुछ नहीं होगा, बेशक आज मेरे पास जॉब नहीं है, बेशक मुझे लग रहा है कि मेरा करियर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, बेशक मुझे लग रहा है कि मेरी जो शादी है वो अनसक्सेसफुल रही, वो अच्छे से नहीं निभी। हो सकता है कि आज तक अभी तक हम कुंवारे हैं, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, हो सकता है इस बात की भी चिंता हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। वचन कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मैंने शुरुआत से एक बात आपको कही कि अगर आप हमेशा अपना ध्यान उन्हीं बातों की ओर, उन्हीं चीज़ों की ओर, उन्हीं लोगों की ओर केंद्रित करके रखोगे जो अभी तक सही नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ, आप हमेशा निराश ही रहोगे। आप हमेशा अपने आप को अकेला ही पाओगे, निराश ही पाओगे, और आपको यही लगेगा कि प्रभु ने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। आपको यही लगेगा परमेश्वर ने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। पर यदि आप उससे अपना ध्यान हटा के उसकी तरफ लगाओगे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया, तो आपका धन्यवाद कम पड़ जाएगा, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। इंग्लिश में एक गाना है, काउंट योर ब्लेसिंग वन बाय वन एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज़ डन। इसका मतलब है अगर हम अपनी बरकतों को एक एक करके गिने तो हमें अचंभा होगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितनी सारी बरकतों को दे दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ ना, कॉपी पेन लेके लिखो, बैठ के नंबर डाल के, परमेश्वर ने ये किया मेरे जीवन में, ये किया, आपकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। जब से आप प्रभु में आए हो, अगर आज आप लिखने बैठोगे तो आपकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। आप धन्यवाद करते नहीं थकोगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है अभी तक। और अगर दूसरी तरफ आप उसी को देखते रहोगे जो नहीं हुआ, जो हालात खराब हैं, जो टूटा और बिखरा है, तो आप रोते ही रहोगे, आप हमेशा निराशा में ही रहोगे। एक बात को याद रखें कि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए योजना है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर हमें मारना ही होता तो कब का चले गए होते हम इस दुनिया से। परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता। बेशक हम टूटे हैं, बेशक हम निराश हुए हैं, बेशक हम घबराए हैं, बेशक हम बीमारी में पड़े हैं, बेशक हमारे ऊपर कर्जा हो सकता है, पर मेरे साथ कहेंगे, हम नाश नहीं हुए। जोर से कहेंगे, हम नाश नहीं हुए, हम अभी भी जिंदा हैं। मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग जो जिंदा हैं, जो इस कलीसिया में जो जिंदा हैं, वो अपने हाथों को उठाएं। जो अपने आप को समझता है कि मैं जिंदा हूँ, जो समझता है कि मेरे अंदर वो श्वास है, वो प्राण है जो यीशु मसीह ने मुझे दिया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि उसने आदम को बनाया और उसके अंदर अपने श्वास को फूंक दिया। जो इस बात को समझता है कि आपके अंदर परमेश्वर ने श्वास को दिया और जो ये जीवन है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो मेरे साथ अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरा घराना जिंदा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने मेरे जीवन में दी। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इन सांसों के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखें। परमेश्वर आपको कुछ भी इस समय याद दिलाए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो कुछ भी परमेश्वर ने अभी तक आपके जीवन में किया, आपकी सोच से परे, जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता था, मुझसे नहीं हो सकता था, पर प्रभु ने किया, हम उसको धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, आप जितना भी धन्यवाद दे कम है, जितना भी धन्यवाद दे कम है, क्योंकि यदि हम उसकी बरकतों को गिनने लगें, यदि हम उसकी आशीषों को गिनने लगे तो धन्यवाद कम पड़ जाएगा। मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में सिर्फ हालेलुया होगा, वहाँ पर सिर्फ हालेलुया होगा, वहाँ धन्यवाद नहीं होगा। ये वो समय है जब आप इस पृथ्वी पर हो, आप जितना दे सकते हो आप उसको धन्यवाद दो, आप जितना धन्यवाद दे सकते हो आप उसको धन्यवाद दो। कभी भी उसका धन्यवाद करने से पीछे ना हटे। अगर एक छोटे से एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपको कभी बचाया हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर आज परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप 4 लोगों में उठ बैठ सकते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यदि आज परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप एक्टिवा में आते हैं, पहले आप कभी पैदल आते थे, तो प्रभु का धन्यवाद करें,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। बस उसका धन्यवाद करें, बस उसका धन्यवाद करें, उसकी बरकतों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसके आश्चर्य कामों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी उपस्थिति को मांगते, पवित्र आत्मा जी, हम आपकी उपस्थिति को मांगते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इस स्थान में उतरे खुदावन, आपका मसा यहाँ पर कार्य करे, एक एक को छुए खुदावन, एक एक को छू पिता परमेश्वर, एक एक को छू खुदावन। हम आपकी प्रेजेंस को मांगते प्रभु, आपकी प्रेजेंस को मांगते। सच में लॉर्ड, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है प्रभु। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं बहुत बार परेशान हुआ, मैं बहुत बार निराश हुआ, मैं बहुत बार खुद को अकेला पाया, मैं बहुत बार टूट गया प्रभु। मैंने बहुत बार बहुत से रिश्तों से ठोकरें खाई प्रभु, पर मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं नाश नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं नाश नहीं हुई, मैं जिंदा हूँ प्रभु। आपने मुझे जीवित रखा, आपने मुझे जीवित रखा कि मैं उन भलाइयों को देख सकूं जो आपने मेरे लिए की, मैं उन बरकतों को देख सकूं जो आपने मेरे लिए रखी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू फादर, प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शुक्र करा मसीहा दा, 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 मैं शुक्र करा मसीहा दा। हर शै ज़माने दी मैं यीशु कोलों पाई, खुशियां ना होने मेरी जिंदगी सवारी। हर शै ज़माने दी मैं यीशु कोलों पाई, खुशियां ना होने मेरी जिंदगी बनाई। मेरी जिंदगी च कितियां बहारां, ओदा हर पल शुक्र गुजारा। मैं शुक्र करा मसीहा दा, मैं शुक्र करा मसीहा दा, मैं शुक्र करा मसीहा दा, मैं शुक्र करा मसीहा दा। अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें। मैं शुक्र करा मसीहा दा, 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 मैं शुक्र करा मसीहा दा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते इस समय खुदावन जी, आपके चरणों में झुकते प्रभु, अपने आप को पिता परमेश्वर, जितने भी जन इस स्थान पर मौजूद हैं खुदावन जी, सबको आपके सम्मुख लेके आते प्रभु। हम धन्यवाद करते एक एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु, हम इनकी परिस्थितियों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में आपने
हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में आज तक प्रभु ऐसे बहुत से कार्य किए प्रभु जो हमारी सोच से परे हैं। हम उन कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते क्योंकि आप इसके लायक परमेश्वर है प्रभु। सच में आपके जैसा ना तो कोई था, ना तो कोई है और ना तो कभी कोई होगा। प्रभु हम धन्यवाद करते खुदावंद, इस समय प्रभु जी एक एक व्यक्ति को आपके सम्मुख लेके आते प्रभु जी और प्रार्थना करते, जो बीज प्रभु, जो वचन आज खुदावंत जी हमारे जीवनों में आपने दिया, ये हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। आप इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें। सारी महिमा और आदर आपके नाम को देते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।